वेलकम टू द एग्जाम स्टडीपुर। आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडीपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शंस के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे और सीखा था कि बेहतर तरीके से कैसे कम समय लेकर हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप के साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के इच्छुक हों और जिस एग्जाम में मैथ आती है तो वो हमारी वीडियो देखें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप के साथ उन हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। रेशियो और प्रोपोर्शंस का आगे बढ़ाते हुए हम क्या देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लगन एक ऐसी चीज है कि जिसमें लग गई वो अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने बिना चैन से नहीं बैठता, दिन रात एक कर देता है। पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी दृढ़ इच्छा से, पूरी मन की शक्ति से वो कोशिश करता है कि जो मेरे माइंड में गोल सेट है, जो मेरा एम है, जो मेरा पर्पस है, जिसके लिए मैं बना हूं, वो मैं हासिल करके रहूंगा। ऐसी लगन के साथ अगर हम किसी भी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको 100% ये श्योरिटी देता हूं कि वो जो एम है आपका, वो जो गोल है, जल्दी ही आपके पास होगा और हम अपने जो हमारा जो एम है उसको पाने में हम जल्दी से जल्दी सफल हो पाएंगे। देखते हैं हम रेशियो और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दो संख्या है उनका जो गुणनफल है वो 1575 है और उनका जो अनुपात है वो 9:7 दिया हुआ है। तो बताओ छोटी संख्या ज्ञात करो। जल्दी से देखेंगे एक बार कि क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है। दो संख्या का अनुपात 9:7 है तो इनका क्या है, गुणनफल। 9 और 7 का मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं, 63। 63 की वैल्यू कितनी है, 1575। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1575 में डिवाइड कर देंगे 63 का। करिए 63 में डिवाइड 1575 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आएगा, 126। 7 से 6 गया 1, 5 से 2 गया 3, 0। कितना आया, 5। तो कितनी बार जाएगा, 63 से जब 5 टाइम्स करेंगे, 5 3 जा 15, 6 5 30, 31। कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो कितना आएगा, 25 टाइम्स। जब 1 की वैल्यू 25 है तो किसकी पूछिए, छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 7। तो छोटी संख्या में आप कितने की, 25 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 175 आंसर होगा हमारा। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिए। दो संख्या हैं उनका गुणनफल 1575 दिया है, उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अनुपात इतना दिया हुआ है, गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63। 63 की वैल्यू कितनी दी हुई है गुणनफल में, 1575। तो तब 63 की वैल्यू 1575 है तो एक की वैल्यू 63 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 25 टाइम। छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या कितनी है, 7। तो जब एक की वैल्यू 25 आई है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे 25 में, 175 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दो संख्या हैं वो 5, उनमें 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका जो अनुपात है वो कितना आता है, 17:27। तो अंतर ज्ञात करो। दो संख्या है किस अनुपात में दी है, 5:7 में है। उन संख्याओं में से 40 घटाया जाए तो ये 5x, एक्स की टर्म में मान लो इनको। इनमें से मैं क्या घटाता हूं, 40 घटाता हूं दोनों में से, तो जो अनुपात है 17:27 आ जाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार। दो संख्याएं दी हुई है 5:7, 5x और 7x ले लिया। ठीक है, 5x और 7x ले लिया हमने। यदि उन दोनों में से, ये दोनों में से 40 घटाया जाए तो मैंने इसमें से भी 40 घटा दिया और इसमें से भी 40 घटा दिया। ठीक है, तो उनका जो अनुपात है वो कितना आ जाता है, 17:27। इतना क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे हम, आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 27 की जब 5 में कराएंगे तो 7 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 135। जब 27 की 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 108। ठीक है, 1080।
फिर जब 17 की 7 में कराएंगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11 x। और जब 17 की 4 में कराएंगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 17 4 जा कितने होते हैं 68, ठीक है। और ये एक जीरो, ये आपका सॉल्व करके आएगा। अब जो x के टर्म है उनको पास ले आइए, और जो ये वाले नंबर वाले टर्म है इनको आप पास ले आइए। कैसे देखेंगे, 135x है, जब ये इधर आ जाएगा 119 तो ये हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है मेरी 680 माइनस की, ये 1000 जो 80 है माइनस का, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का। मैंने क्या किया है कि 135 एक्स था, 119 एक्स इधर आ गया तो माइनस का हो गया प्लस की जगह, ये जो माइनस की वैल्यू थी 1080 की, इधर चली गई तो प्लस की हो गई, ठीक। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 135 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16x, कितना आएगा 16x, और 1080 में से 680 घटाएंगे तो आपका आएगा 400, कितना आएगा 400। x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 16 नीचे आ जाएगा, जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसके साथ जो वैल्यू होती है वो नीचे आती है, ठीक है। डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 50 आया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आया 25। तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आई 25, ठीक है। तो उन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर बताओ, तो इनमें देखो अंतर कितना था, 2 का अंतर था। तो जब एक x की वैल्यू कितना है 25, तो 2 की अंतर जब पूछा है, अंतर कितने का है 2 का, तो जब एक की वैल्यू 25 है तो अंतर कितने का है 2, तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई करा दोगे 25, तो जो उनमें अंतर आएगा कितने का आएगा 50 का। समझ में आया, फिर से समझ लीजिए, दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में है, उन दोनों में से 40 घटाया जाए, मैंने 40 घटा दिए तो उनका अनुपात 70:27 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 25 आएगी। अंतर पूछा है दोनों में कितने का अंतर है 2 का, तो एक x की वैल्यू कितनी है 25, तो 2 की कितनी होगी 25 में 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यालय में कुल 504 विद्यार्थी हैं, ठीक, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 13:11। जिस पे मैं अंडरलाइन करता हूं उसको आप गौर से देखिएगा। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का जो नया अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन को सुन लीजिए, टोटल बच्चे कितने हैं 504, लड़के और गर्ल, बॉय और गर्ल का जो अनुपात है, बॉय और गर्ल का वो कितना दिया है 13:11, ठीक है। 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, लड़के और लड़कियों का, तो बॉय और गर्ल मिलके ही, लड़के और लड़कियां मिलके ही तो बनाएंगे टोटल, ठीक है। टोटल मिलके ये दोनों मिलके तो बनाएंगे, तो इनका टोटल करिए आप 13 और 11, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 24 आया। तो ये 24 की वैल्यू तो टोटल के बराबर होगी 504 के, तो 24 से अब इसको भाग कीजिए 504 को, कितना आएगा 24 दूनी 48, कितना बचेगा 2, 24 बन जा 24, 24 बन जा 24, तो एक की वैल्यू कितनी आई 21, ठीक है। क्या किया मैंने, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया था 13:11, और कुल विद्यार्थी कितने दिए थे स्कूल में 504। भाई लड़के और लड़के मिलके तो कुल विद्यार्थी होंगे, तो इनका अनुपात कुल 504 है दिया है टोटल, तो इनके अनुपात को जोड़ देंगे कितना है 24, तो ये 24 का अनुपात है, ये तो 504 के बराबर होगा। तो जब 24 की वैल्यू 504 है तो एक की निकालेंगे तो 24 से भाग दे देंगे तो कितना आया 21। अब जब एक की वैल्यू 21 आ गई तो क्या पूछा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। अगर कितनी लड़कियां और आ जाए, 13 में आप करो, लड़के कितने थे 13, 13 में कितनी की मल्टीप्लाई करोगे 21 की, और 11 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे 21 की, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, यहां देखो 21 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1, और 11 में जब 21 की करते हैं, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, 11 की 21 में कैसे करते हैं, 11 की किसी नंबर में करते हैं उसको उतार लेते हैं उस नंबर को, और एक स्पेस छोड़ के फिर से उस नंबर को उतार लेते हैं, तो ऐड कीजिए 2 और 1 3 और 2, 231 तो नीचे आया, 231 तो नीचे आया, और इसकी जब करी 13 की इसमें कितना आया, 13 की 20 में करो 260, और 13 बन जा 13 बन जा 13, तो कितना हुआ
273, 273 तो ऊपर आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। और नीचे कितना आएगा आपका 231। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 लड़की और आ गई, लड़की कहाँ है नीचे, 12 लड़की और आ गई, तो जोड़ो 273 ऊपर 12 और आ गई, कितना होगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 243। रेशियो जो हमारा है, अनुपात कितना बनेगा 273/243। क्या ये किसी से कट हो रहा है, कट हो रहा है क्या, 3 9 जो 27 और 3 3 1 जा 3, 3 8 जो 24, 3 1 जा 3, कितना आया 91 रेशियो 81, 91/81। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी हैं, आराम से समझेंगे आप, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 13:11 है। ठीक, 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल कितने हैं 504, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना दिया है 13:11। ये दोनों मिलकर तो 504 बनाएंगे टोटल, इनको ऐड कर दिया 24 आया, 24 की वैल्यू 504 के बराबर रख दी। एक की वैल्यू कितनी आई, जब 24 से भाग देंगे 504 में तो एक की वैल्यू 21 आई। ठीक है, एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 21। जब एक की वैल्यू 21 है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर, तो 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में, 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में। इनकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 273 और 231। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12 लड़की और आ गई, लड़की नीचे थी 12 हमने इसलिए ऐड कर दिया, जब 12 ऐड करा तो 273 और 243 बन गए। जब इनको हमने कट किया तो हमारा जो रेशियो बना वो कितना है 91:81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। क्वेश्चन को समझेंगे। एक कोई क्लास है, उसमें छात्रों का अनुपात पहले कितना दिया हुआ है 2:3:5 दिया है। अब कितने आ गए 20 छात्र आ गए, तो अनुपात कितना हो गया 20 छात्र के आने के बाद इतना हो गया। इनमें अंतर देखो, इसमें अंतर कितने का है 2 का। ठीक है, इसमें अंतर देखो कितने का है 2 का, इसमें अंतर देखो कितने का है 2, 2 का अंतर है सब में, लेकिन कितने आ रहे हैं 20 आए, तो ये जो 2 का अंतर है वो 20 के बराबर होगा नहीं होगा बेटा। जब एक का अनुपात, जब इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, और वो कह रहा है कि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आए, सब में 20 आए, तो ये 2 जो आए हैं, जो अनुपात 2 का बड़ा है, जो अनुपात 2 का बड़ा है सब में, वो अनुपात 2 का 20 के बराबर होगा नहीं 20 छात्र के। तो जब 2 का अनुपात 20 के बराबर होगा तो एक का अनुपात कितने के बराबर होगा, 20 से भाग दे देंगे 2 को, कितने के बराबर होगा 10 के। तो जो एक का अनुपात होगा वो कितना निकाला है हमने 10 के। ठीक है, क्या पूछा है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। शुरुआत का रेशियो क्या था, ये 5 और 3 8, 8 और 2 10। शुरुआत में कितने थे, शुरुआत में थे आपके, स्टार्टिंग में लिख लेता हूं, स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में थे 10, 10 थे अनुपात में। जब एक का अनुपात 10 है तो 10 का अनुपात कितना होगा, 10 का अनुपात होगा, एक का अनुपात 10 है तो 10 का अनुपात कितना होगा 100। क्यों होगा भाई, एक की जगह हमने 10 रख रहे हैं, तो ये कितना है 10, तो 10 में कितने की मल्टीप्लाई कराएंगे इस 10 की, तो कितना आएगा 100। फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आ जाएं तो उनका जो अनुपात है 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। देखिए कैसे समझेंगे इसको आसानी से। पहले 2:3:5 था, 20 छात्र आने के बाद अनुपात 4:7 हो गया। इन दोनों में देखो पहले के और अब के अनुपात में कितना अंतर है, पहले यहां लिख लो, पहले और बाद, पहले और बाद में अनुपात में कितना है 2 का अनुपात का अंतर है। 20 छात्र आए प्रत्येक कक्षा में, तो ये 2 का अनुपात 20 के बराबर होगा नहीं होगा, तो एक का अनुपात 2 से भाग दे देंगे 20 में 10, एक का अनुपात 10 के बराबर होगा। पूछा क्या है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में 5 और 3 8 और 10, 10 छात्र का अनुपात था, तो एक का अनुपात 10 है, तो 10 का अनुपात कितना हो, 10 में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 100 आएगा, 100 छात्र रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 100 किलोग्राम ब्रास, 100 किलोग्राम ब्रास है, उसमें कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 13:7 दिया हुआ है। तो जिंक की मात्रा ज्ञात करो, जिंक की मात्रा ज्ञात करो। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से सीखेंगे। देखो टोटल कितना है, 100 किलोग्राम है और अनुपात कितना दिया हुआ है, 13:7। तो कुल ऐड करो, जो टोटल 100 है तो 13 और 7 कितने हो गए, 20। जो 20 का अनुपात है 100 किलोग्राम के बराबर दिया हुआ है, 100 किलोग्राम के। तो एक का अनुपात कितने के बराबर होगा, 100 में भाग दे देंगे 20 का, 5 के। जो एक का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5 किलोग्राम के। तो जिंक की मात्रा पूछी है, कॉपर पहले वाला और जिंक बाद वाला। तो जिंक कितना है, 7, 7 अनुपात, तो एक अनुपात की वैल्यू 5 थी, तो 7 अनुपात की कितनी आएगी, 7 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम जिंक रही होगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको। टोटल 100 किलोग्राम कोई चीज थी, उसमें वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी थी ब्रास, वो 13:7 के अनुपात में थी। ठीक है, तो इसमें जिंक की मात्रा पूछी है, कॉपर की भी पूछ सकता था, जिंक की पूछी है, दोनों की पूछ सकता था। इसमें जिंक की पूछी है तो हम बता देंगे भाई। जब ये 13:7 के अनुपात में दिया हुआ है और टोटल 100 किलोग्राम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को भी तो ऐड कर देंगे, अनुपात को भी ऐड कर देंगे। अनुपात को ऐड कर दिया, कितना हुआ, 13 और 7 20। इस अनुपात को इस टोटल के बराबर रख देंगे, तभी तो बांट पाएंगे। तो 20 का अनुपात 100 के बराबर है, तो एक का अनुपात 20 से 100 को डिवाइड किया तो कितना है, 5। तो एक का अनुपात 5 किलोग्राम के बराबर होगा। तो क्या पूछा है, जिंक की मात्रा पूछी है, तो जिंक की जो अनुपात में वैल्यू दी हुई है 7 दी हुई है। ठीक है, जब हमें एक की कोई वैल्यू, ये बात समझ ली, जब हमें एक की कोई वैल्यू दी होती है और ज्यादा की पूछ रहा होता है, जैसे एक की वैल्यू दी है और हमसे 5 की, 10 की, कितने की पूछे, तो जो एक की वैल्यू दी होती है उसी की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, जिसकी पूछी होती है। अभी एक की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो जिंक की वैल्यू कितनी पूछा, जिंक की वैल्यू पूछा है, तो जिंक की वैल्यू हमें 7 दी है अनुपात में, तो इस 7 में हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो कितना आएगा, 35। और अगर आपसे कॉपर की भी पूछी जाती, आपसे कॉपर की भी पूछता, तो क्या कराते, कॉपर कितना है हमारा, 13, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 की कितनी होगी, 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, 13 पंजे 65, 65 किलोग्राम तो हमारे पास कॉपर होगी और 35 किलोग्राम हमारे पास क्या होगी, जिंक, इस 100 किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चंस लाता हूं वो सभी क्वेश्चंस या तो एग्जाम में आने वाले होते हैं या उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके सामने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मोस्टली जो ज्यादातर क्वेश्चन लाता हूं, जैसे 100 आउट ऑफ 100 निकालेंगे तो मैं 95%, 96% वो क्वेश्चंस लाता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसिड के 30 लीटर मिश्रण में, एसिड है तो 30 लीटर का उसका कोई मिश्रण है, उसमें एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, यहां और आना चाहिए, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि जो एसिड और पानी का जो अनुपात है, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि एसिड और पानी का जो अनुपात है 2:5 हो जाए। बेहतर तरीके से आराम से समझेंगे। देखिए एसिड, एक एसिड है वो 30 लीटर का मिश्रण है, तो यहाँ पे एसिड लिख लेते हैं और यहाँ पे वाटर। कितना अनुपात दिया हुआ है इनमें, 2:3 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, कितनी मात्रा में हम पानी मिलाएं, तो ये वाटर है। हम क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, हम वाटर मिला रहे हैं। मतलब अब हम इस अनुपात में कुछ भी मिलाएंगे, वो क्या मिलाएंगे, पानी। कि इनका मिलाने के बाद जो अनुपात है बाद में, पहले यहाँ है था, पहले इतना था और बाद में पानी मिलाने के बाद में अनुपात इतना हो गया। ठीक है, ये वैल्यू 5 है। तो क्या पूछा है, एसिड और पानी का अनुपात 5 हो जाए, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, मतलब पानी मिलाना है हमें। समझ में आया, एसिड और वाटर का जो अनुपात दिया था वो 2 दिया था, पानी मिलाने के बाद अनुपात इतना हो गया। तो हमने जो वाटर मिलाया है ये कितना मिलाया है, लीटर में पूछा है ना कि अनुपात में, कितने
कितनी मात्रा में पानी मिला जाए, मतलब लीटर में। ठीक है, कैसे समझेंगे? पानी मिला रहे हैं हम इसमें, हम क्या वो मिला रहे हैं इसमें, एसिड नहीं मिला रहे ना। तो देखो, जब 3:2 के अनुपात में से बांटा है 30 मिनट को, 2 और 3 को ऐड करो, कितना हुआ 5। तो ये जो 5 का अनुपात है किसके बराबर है, 30 लीटर के। किसके बराबर है, 30 लीटर के। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 30 को भाग दे देंगे 5 से, 5 6 30। तो जो एक अनुपात की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 लीटर। मतलब एक अनुपात 6 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कितना पानी का अनुपात बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पानी का अनुपात वाटर का 3 था, यहाँ अनुपात 5 हो गया। तो कितना ऐड हुआ, 2 अनुपात ऐड हुआ, नहीं हुआ। हमने देखा कि जब एक अनुपात की वैल्यू 6 लीटर आई है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, वाटर का जो ये 2 अनुपात बड़ा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक अनुपात की वैल्यू 6 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 12 लीटर। कितनी आएगी, 12 लीटर हमें और इसमें पानी मिलाना होगा जब ये 2 का अनुपात 5 बनेगा। समझ में आया? फिर से इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं इसको एक बार समझाता हूं आपको। एक 30 लीटर का मिश्रण है, उसमें एसिड और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, एसिड और जो वाटर का अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है पहले। ठीक है, बाद में एसिड और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो गया है, बाद में एसिड और पानी का जो अनुपात हो गया है वो कितना हो गया है, 2:5। तो इसमें पानी मिलाया, एसिड तो मिलाया नहीं है। एसिड देखो सेम की सेम है, कोई चेंज नहीं है, 2 अनुपात पहले था, 2 अनुपात अब है। लेकिन जो वाटर मिलाया वो कितना मिलाया, 2 अनुपात एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो देखो पहले 2:3 था एसिड और वाटर का अनुपात, और टोटल लीटर में देखें तो कितना था, 30। तो ये 2 और 3 को ऐड करो तो 5 का जो अनुपात था वो 30 लीटर के बराबर था। ठीक है, तो जो एक का अनुपात होगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 30 को, तो 6। तो एक का जो अनुपात आएगा वो 6 लीटर आएगा। वाटर किसके अनुपात में बढ़ रहा है, 2 के अनुपात में। तो इस 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे हम 6 की। ठीक है, तो कितना आएगा, 12 लीटर। तो 12 लीटर हमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा अगर हम अनुपात 2:5 बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो मासिक आय है, वो कितनी दी हुई है, 5:6 दी हुई है। क्या अनुपात में है, उनका जो खर्च है वो 3:4 के अनुपात में है। यदि वे 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की जो मासिक आय है वो आपसे ज्ञात करने के लिए पूछिए। क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैं 10 रुपए कमाता हूं, ठीक है, ये मेरी इनकम है 10 रुपए, ठीक है, और मैं इसमें से खर्च कर देता हूं 2 रुपए। ये मेरा खर्चा है, ये मेरा क्या है, खर्चा। 10 रुपए कमाता हूं, कमाई कितनी है मेरी, 10 रुपए, और खर्चा मेरा कितना है, 2 रुपए। तो मुझे बचत कितने की हुई, 10 में से 2 गए 8, ये मेरी बचत है। फिर से समझ लीजिए, मैं 10 रुपए कमाता हूं, 2 रुपए खर्च करता हूं, तो मैं बचत कैसे निकालूंगा, इस 10 में से इस 2 को घटा दूंगा और मेरी जो बचत आएगी वो मेरी जो आएगा वैल्यू आएगी वो मेरी बचत होगी। इतना समझ में आया? अब देखो आय, आय का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, ए और बी का जो आय का अनुपात है वो कितना दिया है, 5:6, 5:6। अब उनका जो खर्च है, क्या है, खर्च कितना दिया हुआ है, 3:4, ये खर्च दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे बचानी है बचत कैसे करूंगा मैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना आएगा, 5 में से 3 को और 6 में से 4 को, तो कितना आएगा, 2। मेरी जो बचत है वो कितनी बचत है मेरी, 2:2। मतलब क्या कहूंगा, 2 से कॉमन आ जाएगा 1:1, 1:1 के अनुपात में इनकी दोनों की बचत है, ए की भी और बी की भी। तो क्या कह रहा है, यदि वो 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की जो आपकी मासिक आय है वो आपसे पूछी है। तो देखो बचत ये तो मेरी रेशियो में आ गई, अनुपात में, और ये मेरी एक्चुअल दी हुई है कि उनको कितनी बचत होती है। जब ए को 1800 रुपए की बचत होती है और बी को 1600 की बचत होती है, तो ए की जो अनुपात की वैल्यू है, ए का अनुपात कितना होगा, 1800 रुपए की बचत करता है वो, ठीक है, और
यहाँ पर एक का अनुपात कितना है, 1600 रुपए के बराबर है। क्यों? जो अनुपात जो वैल्यू मेरी बचत की अनुपात में आई है, जो मेरी वैल्यू बचत की आई है अनुपात में, उस वैल्यू को मैं किसके बराबर रख दूंगा, जो एक्चुअल में मुझे बचत दी हुई है। तो एक की अनुपात को रखूंगा मैं 1800 के बराबर में, रखूंगा नहीं रखूंगा। और बी की जो वो है मैं किसके अनुपात में रखूंगा, 1600 के अनुपात में। या आप एक काम कीजिए, आप चलिए कर लीजिए, एक अनुपात एक अनुपात में आया, तो एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1800 रुपए, और दूसरे की आई 1600 रुपए। तो टोटल अब किसकी पूछी है, बी की मासिक आय। आय कितनी थी बी की, 6। जब एक की वैल्यू बी की, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, जो इनकी वैल्यू है रेशियो की, तो बी की जो एक का अनुपात 1600 है, तो बी का आय का पूछा कितना पूछा है, 6 के अनुपात में, तो इसमें 1600 की मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे कराएंगे, 0 0 6 6 36, 6 1 6 6 3 9, 9600 रुपए जो उसकी बी की उसकी मासिक आय होगी। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि ए और बी की मासिक आय 5:6 थी, ठीक है। उनका जो खर्च था वो 3:4 था। खर्च, आय में से जब मैं खर्च को घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, वो मेरी बचत होगी। तो जब मैंने 5 में से 3 को घटाया तो 2, और 6 में से 4 को घटाया तो 2, 2:1 2:2 आया। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 1 कट हो जाएगा, 1:1 का उनमें आएगा। जब बचत का अनुपात ये है और एक्चुअल बचत ये दी है, तो ए की जो बचत है अनुपात, उसको इसके इक्वल रख दूंगा मैं एक्चुअल के, और जो बी का जो अनुपात की बचत है उसको मैं 1600 के एक्चुअल की वैल्यू के बराबर रख दूंगा। कितना आया, ये किसकी वैल्यू पूछी है, बी की मासिक आय। बी की मासिक आय कितनी थी, 6। तो 6 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, जब एक अनुपात की वैल्यू 1600 है तो 6 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 1600 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 के 96, ठीक है, 9600 आपका आंसर होगा। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके कि हाँ, हमारी जो वीडियो बनाई हुई है उसका बेनिफिट आप लोगों को हो पाता है। आगे के क्वेश्चंस और देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू।